उपासना के लक्षण। जब हम उपासना में लगे रहते हैं, हम ऐसा हमारे मन को ध्येय पर लगाना चाहिए जैसे कि आस्ते आस्ते हमारे मन तदाकार बने। एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसके अनुसार जिस चीज का ख्याल मन अपनाता है उसी का आकार को लेता है। इस आकार का नाम वृत्ति, मानसिक परिणाम एक प्रकार का है जो वृत्ति है। और वृत्तियों में एक विशेषता है, वो यही है कि मन बाहर जाकर के विषय को आच्छादन करता है और मन के साथ साथ एक रोशनी भी जलती है। इस रोशनी का नाम चिदाभास, आत्मा का प्रतिबिंब अपनी बुद्धि में जो है इसका नाम है चिदाभास। ये चिदाभास और मानसिक वृत्ति ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, वो अलग नहीं। और जहां मन जाता है वहां चिदाभास भी उसका पीछे जाता है। मन विषय में जाकर के उसको लपेट लेता है और इस क्रिया का नाम है वृत्ति। इस विषय रूपी मानसिक वृत्ति के साथ साथ चैतन्य की रोशनी भी चलती है। इसके परिणाम क्या हुआ? मैं एक विषय को जानता हूं, ऐसा बोध उत्पन्न होता है अंदर से। विषय को जानना, इस क्रिया में दो भाग है, एक तो विषयत्व और दूसरे ज्ञातत्व कहते हैं। विषयत्व का अर्थ है कि अपने से बाहर कुछ है, ऐसी भावना जो है ये प्रकार की आंतरिक मानसिक वृत्ति होती है। लेकिन बाहर है ऐसा जानना जो है ये मन की क्रिया नहीं है, वो चिदाभास की क्रिया है। उपासना के समय इसी प्रकार की वृत्ति की व्याप्ति विषय पर होता तो है ही। जो भी आपका ध्यान का विषय हो उस विषय पर जाकर के मन बैठ जाता है। अगर ये बाह्य विषय हो वहां मानसिक वृत्ति रूप परिणाम भी है और ये चिदाभास की रोशनी भी, दोनों साथ साथ काम करते हैं। लेकिन जब आंतरिक विषय है, जैसे केवल एक मानसिक विचार है जिसको भी हम एक विषय मानना चाहिए, इंटरनल परसेप्शन जिसको कहते हैं, ऐसी विषय ज्ञान में मन बाहर जाता नहीं, वो अंदर ही चमकता है। वृत्ति अपने को जानने के वास्ते दूसरी वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती है। उपासना का तत्व ऐसा है कि ये विषय जो है ध्यान का, इसको जितना जितना हो सके उतना उतना अपने नजदीक लाना, ताकि मन विषय को अपने से बाहर या अलग अधिक विशेषता रूप में नहीं समझे। जब तक आपके ध्यान के विषय बाहर है तब तक वृत्ति व्याप्ति चलती रहती है, विषयाकार वृत्ति जिसका नाम है। और जब चिंतन गहरे रूप में चलते रहेगा, when your meditation becomes deep, ये मानसिक वृत्ति तदाकार बन जाती है। तद्वृत्ति, तदाकार, तादात्म्यता,
ये मानसिक स्वरूप है उस अवस्था में। पहले स्थिति है तद्वृत्ति। तद्वृत्ति माने विषय की वृत्ति, विषय के रूप को धारण करना। प्रकाश माता जी क्रूसिबल क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रूसिबल, जिसको लोहा फेंकते हैं और वो आकार बन जाता है, गला हुआ लोहा, क्रूसिबल। ढोला, हाँ ढोला, ढोला बोलते हैं। जैसे गला हुआ शीशा तो अगर ढोले में आप फेंक दे उसका आकार को लेता है। खेत में पानी छोड़े वो पानी खेत का आकार को लेता है। इसी प्रकार जैसा विषय का आकार है वैसी मन की भी वृत्ति है, इसका नाम है तद्वृत्ति। तद्वृत्ति तदाकारता एक ही है। तद्वृत्ति के कारण तदाकारता बन जाती है। मन विषय के आकार को धारण करके अपनाना शुरू करता है विषय को। इसलिए अब कहते हैं ये विषय हमारा है, हमारा बच्चा है, हमारा ये है, धन है, हमारा जमीन है, हमारा मकान है। उस पर आपका मन जाकर के बैठ गया है, उसका आकार ले लिया है। उस वृत्ति की वजह से आप उसको अपनाना शुरू किया और प्यार करने लगे। और देवता उपासना में भी प्रक्रिया तो ऐसी है, जैसे विषयाकार वृत्ति में मानसिक परिणाम होता है उसी प्रकार देवता उपासना में भी होता है। लेकिन व्यत्यास या फर्क इतनी है कि मामूली विषय जो है जिस पर हम आसक्त रहते हैं यह नश्वर है, भौतिक पदार्थ है अधिक तरह। लेकिन देवता को हम नश्वर नहीं मानते हैं क्योंकि उसको हमारा ध्येय बना दिया है। इसके कारण तादात्म्यत्व को भी पाता है मन, केवल तद्वृत्ताकार नहीं, तादात्म्य बन जाता है। इतने जोर से ध्यान करता है मन, इतनी तीव्रता से कि उसको मालूम नहीं होता, पता नहीं लगता कि मैं हूं या वह है जिसका ध्यान मैं करता हूं। बीच में जो जगह है वो आकाश है, अवकाश है, वो चले जाता है। यू लूज कॉन्शियसनेस ऑफ स्पेस। देश काल भेद बुद्धि चले जाता है उपासना में, और एक प्रकार की अखंड वृत्ति की उत्पत्ति होती है। उस विषयाकार वृत्ति के बजाय अखंडाकार वृत्ति पैदा होती है। और जब अखंडाकार वृत्ति अत्यंत तीव्र बन जाती है, इसी के नाम है ब्रह्माकार वृत्ति। जिस वृत्ति के विषय से बाहर कुछ भी नहीं है उस वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। और जिस विषय से बाहर और भी बहुत विषय है उस विषय के बारे में जो वृत्ति है उसको विषयाकार वृत्ति बोलते हैं। हमारी वृत्तियां सब विषयाकार वृत्ति है क्योंकि हम किसी चीज पर ध्यान करने से दूसरी चीज का भी ख्याल साथ साथ रहता है। दिस इज नॉट होल हार्टेड कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन इतना तीव्र बन जाता है कि इस विषय के अलावा कोई और विषय है ही नहीं आपके सामने, अनन्य चिंतन जिसको कहते हैं, उस वृत्ति का नाम है अखंडाकार वृत्ति। ये उपासना में जो वृत्ति उत्पत्ति होती है उसका नाम है। और ये ईशावास्य उपनिषद, ये जो मंत्र हम कल पढ़ रहे थे, संभूति असंभूति इत्यादि, इसकी तात्पर्य यही है कि हम अपने विषय को बढ़ावे, एकत्र स्थित विषय को विश्वव्यापी विषय बनावे, वही असंभूति है। विश्वव्यापी, आपका ध्यान के विषय एक जगह नहीं, सब जगह है, और मन को सब जगह लगाना पड़ेगा, चारों 10 दिशाओं में। और इस उपासना में ऐसे भी भूल न होवे जैसा हम उस असंभूति या विषय को अपने चेतन से अलग माने। चेतना जाकर के उसमें आत्मत्व को पाना चाहिए। आत्मत्व और दृष्ट स्वभाव अलग अलग है। दृष्टा माने केवल विटनेस, देखने वाला, और दृष्टा दृश्य को अपने से बाहर अलग मानता है। लेकिन आत्मत्व का लक्षण ऐसा नहीं, वो ही जाकर के बन जाना, विषय का आत्मा आप ही बन जाते हैं, यही आत्मत्व है। लेकिन विषय का दृष्टा नहीं बनना है। संभूति जो है वो असंभूति के दृष्टा है। तो उपनिषद कहती है ऐसा अलग अलग नहीं मानना है। ये संभूति चेतना जो है असंभूति के आत्मा बनना चाहिए। जैसे हिरण्यगर्भ, विराट इत्यादि को उपासना करते वक्त सारे विश्व अविश्वात्मा समझना चाहिए उनको, लेकिन विश्व को उनसे अलग एक दृश्य मानना नहीं चाहिए। विश्वात्मा उपासना करने से
हिरण्यगर्भ उपासना या विराट उपासना, वैश्वानर विद्या उपासना, जैसा भी आपको हो, करने से इसका फल मृत्यु से पार हो जाना, पुनर्जन्म नहीं लेना और अमृतत्व को पाना। संभूतिम च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युं वियुक्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। यहाँ आचार्य शंकर एक विचित्र बात बोलते हैं, संभूति को असंभूति मानना चाहिए। उनकी विशेष बात, जहाँ संभूति लिखा है उसको असंभूति मानो, आ जोड़ दो। क्यों जोड़ना है भगवान ही जाने, लेकिन जोड़ना चाहिए बोलता है, क्योंकि उनकी मतलब यह है कि विनाश एक नया शब्द आ रखा है इधर, तो पहले श्लोक में नहीं आया कि विनाश क्या होता है। विनाश माने वो संभूति है, और जो संभूति है वो असंभूति होना चाहिए। अननेसरी हेडेक, नॉट बॉदर अबाउट इट। ये कि वैयाकरण की झगड़ा है। संभूति जो विनाशंचा श्लोक जो है, असंभूति जो विनाशंचा ये पढ़ना चाहिए बोलते हैं, आगो जोड़ करके। विनाशेन मृत्युं वियुक्त्वा असंभूत्या अमृतमश्नुते बोलता आगो जोड़ोगे। लेकिन इस झगड़ा में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो इस बात। जैसा उपनिषद लिखा है बोलता है वैसे ही हम पढ़ेंगे। संभूति जो विनाशंचा, विनाश माने असंभूति को मानेंगे, संभूति को संभूति मानेंगे, क्यों झगड़ा में पढ़ेंगे। विनाशेन मृत्युं वियुक्त्वा मतलब असंभूति से, अविद्या जैसे असंभूति है उससे मृत्यु से पार होकर के संभूतिया हिरण्यगर्भ उपासना से अमृतमश्नुते। अविद्या विद्या उपासना और संभूति असंभूति उपासना दो प्रकार की उपासना है। एक पहला स्टेज समझ सकते हैं, दूसरी ऊपर की स्टेज। कुछ लोग जैसे विशिष्टाद्वैत मत वाले हैं, वो कहते हैं पहला स्टेज है सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा स्टेज है गॉड रियलाइजेशन। इनका डेफिनेशन अलग है सेल्फ का, इसलिए ऐसे बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स the realization that you are a consciousness different from the objects. That is what they mean by self-realization. But the unity of this consciousness is God, in its association as a part of God, that they regard as God realization. विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय की विशेषता है। doesn't matter, कुछ नहीं। अविद्या विद्या उपासना के द्वारा इनके समन्वय के सहायता से हम अपने सामने जो जगत है विषय रूपी, इसको अपने जगत में रहने के कारण जो कर्तव्य हमको करना पड़ेगा, उस कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना, उसका अर्थ को तत्व को जान करके, रहस्य को जान करके, ये विद्या अविद्या का समन्वय है। एक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज, ये अविद्या विद्या का समन्वय है। वैसे ही ब्रह्मांड दृष्टि से असंभूति और संभूति की उपासना करते समय इनके समन्वय होना चाहिए। जैसे कि आप अपने को एक ध्याता या दृष्टा या मनुष्य ऐसा नहीं समझे, बल्कि विश्वव्यापी चेतना समझे। व्यक्ति चेतना नहीं समझना चाहिए, सभी लोग स्थित चेतना ऐसा नहीं समझना चाहिए। विश्वांतर्यामी चेतना समझ करके विश्व को अपना शरीर मानना चाहिए। ऐसी उपासना करने से आपको हिरण्यगर्भ या विराट स्थिति का अनुभव हो जाएगा। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं इससे आगे कुछ है, क्योंकि उपनिषद खत्म नहीं हुआ अभी और भी बाकी है। और आगे के भाग जो है उपनिषद की, ये मोक्ष द्वार का वर्णन करता है, मुक्ति के मार्ग। और आचार्य शंकर का कहना है कि मार्ग नहीं होता है मुक्ति के लिए, कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर सद्य मुक्ति को पाना है, अगर ये उपासना निर्गुण उपासना है, संभूति असंभूति का समन्वय, विद्या विद्या का समन्वय, तो आप पारमार्थिक ज्ञान समझ लिया। जिसको शंकराचार्य जी इनकार करते हैं, वो नहीं है बोल रहे हैं। अगर ऐसा माना तो सद्य मुक्ति उसी वक्त होना था। उपनिषद फिर आगे क्यों बढ़ाती है, और क्या कहने की जरूरत है, यही उपनिषद खत्म होना था। लेकिन ऐसी बात नहीं,
आगे भी चलते चलती है। और मुक्ति को पाने वाला साधक की प्रार्थना करता है, इत्यादि मंत्रों के द्वारा मुझे कर्म में सत्य लेकिन मैं मार्ग में ले जाए, ऐसे क्यों प्रार्थना करता है? ये दुनिया मार्ग में ला जाने का प्रयास है, इसलिए परमेश्वर मार्ग है। इसलिए हम कहते हैं ये सगुण उपासना है, निर्गुण उपासना नहीं है, ऐसे शंकराचार्य जी की सिद्धांत। लेकिन और आचार्यों का मत दूसरा है, हमने बता दिया आपको। भक्ति की जोर देते हैं भक्ति की तरफ, और निर्गुण सगुण का भेदभाव उनमें नहीं है, ब्रह्म एक ही है ऐसे मानते हैं।